किसी को रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं है। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभ करना। ये मेरा नाम नहीं, आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सब लोग बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले गांठ का और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लादते? तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम। इसको कौन का नकार सकता, कौन काट सकता है? इसको कोई नहीं कर। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से अपने सम्मेलन में, भूमजेतक सम्मेलन होने जा रहा, यानी 9, 10, 11 फरवरी को यहाँ काशी की गंगा रेती पर, जहाँ पर आपने उस 79 में आपने एक जग देखा और सुना, वो जग हुआ था। ऐसा जग हिंदुस्तान में कभी नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। वो देखा आपने, और उसी जगह पर यह कार्यक्रम भूमज्योतकों का होगा। और वहां पर आप देखिए क्या क्या होता। आइए, उधर से चेंज नहीं किया जाएगा, इधर से उधर से नहीं, अपना आप चेंज करो, हमको पकड़ा दो कि ये मेरा चेंज किया, वैसे आप ले लीजिए। मैं उसको कुछ पढ़ा दूं, मेरी विद्या अलग है, मेरा काम अलग है, ऋषियों मुनियों का काम। अरे भाई, विश्वामित्र को क्या मिला? उन्होंने कहा जाओ भेद बदल करके और ये काम कर दो, समझ गए? तमाम लोग ऋषि मुनि रो रहे और भगवान के भजन से, सदाचार से खत्म हो गए। तो मतलब ये चले गए भेद बदल के, वो यही टाट बोरा पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो, मोहम्मद साहब इसी टाट बोरे को पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो और अज्ञानी, ये ईसा मसीह इसी को पहनते थे, बोरे। ईसा मसीह इसी को, अरे भाई वो कृष्ण भगवान यही टाट बोरा बलकर बसता, इसी को पहनते थे। इतना बड़ा काम कर दिया तो तुम टाट बोरे कैसे करते हो? कोई गलत काम टाट में करे, फौरन पकड़ लीजिए आप और टाट फौरन उतरवा दीजिए। वो काम उसके लिए नहीं, फौरन, देर करने की जरूरत नहीं है। ये भूमज्योतकों को इजाजत है, कोई खराब काम करे, यानी भेष बदल करके कि टाट पहन करके, मतलब ये टाट उन लोगों को नहीं पहनाया गया, वो अच्छा काम, भेष बदल, मोटा काम, सीधा सा। तो आपने तो ये समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो कुछ लिया नहीं था। उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया और तुमसे करा दिया और तुमको जगा दिया और दे दिया कि जाओ तुम मतलब धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र की स्थापना करो, सुधार की, सबको शांति दे दो, सबको मतलब है खुशहाली दो। तो वो काम उन्होंने किया। और क्या किया था कृष्ण भगवान ने? तुम समझ लो, कितने विश्व के तमाम राक्षस वीर योद्धा इस भूमि पर नरमुंड कर दिए गए। और फिर ज्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यदुवंशियों का दबाया और देखो धर्म की स्थापना फिर हो गई। आप इस समय पर जो देख रहे हो, बड़ा आनंद। तुम आदमी मारते हो, बच्चा मारते हो, स्त्री मारते हो, माँ मार देते हो, गाय मार देते हो, बैल मार देते हो, सुअर मारते हो, पशु मार देते हो, पंछी मारते हो, कीड़े मार देते हो। तुमको जरा भी मनुष्य शरीर में रह करके रहम और दया नहीं आती है कि जो भी हम किसी को मारेंगे, काटेंगे और किसी को सताएंगे तो ये कर्म का कर्जा है। मैं ब्याज से भी, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा पैर, हमारा पेट, हमारा गला, वो मैं ब्याज से काटेगा तो ये तो अदले बदले आपको देने पड़ेंगे। कैसे छूट सकते हैं? अदला बदला देना पड़ेगा, इससे छुटकारा कैसे होगा? तो आपने मतलब कर करके सिर पर पहाड़ों की तरह से पाप का बोझा रख लिया है। इसको बिना महात्मा, बिना फकीर के, बिना आध्यात्मिक शक्तियों के इस तुम्हारे बोझे को कौन उतारेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन इससे हल्का करेगा? और 4 खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से कौन बचाएगा? आपने वो बात तो सुनी। इसलिए मनुष्य अनमोल, आपको यह शरीर दिया गया है और इसमें अधिकार आपको कलयुग में दे दिया कि कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं।
किसी तरह की भी। तो ये सब लोग आए हैं, तुम अपना सौभाग्य समझो कि मैं ऐसे स्थान पर आज मैं पहुंच गया हूं। आज मेरे पुण्य की ये प्रारब्ध घड़ियां जो है टुकुर 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 चल रही है, ये नाक पे मुख से। तो आज ये अमोलक वस्तु मुझको जीवन में मिल रही। तुम ऐसे किसी के पास चले जाओ जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी जीवात्मा को यानी धो डाले और तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, तो तुम भगवान को भी यहाँ से देख सकते हो, स्वर्ग को भी देखो, बैकुंठ को भी देखो, वहां भी जाओ। और नहीं तुम्हारी आंख बंद, कान तो किसको देखोगे? वो तो 24 घंटे बुला रहा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर में हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है। तो मेरी तरफ देखो, हमारे भारत के और बाहर के सब वैज्ञानिकों ने ये खोज और तलाश की है बहुत जोर शोर के साथ कि इस मनुष्य शरीर में कौन रहता है। तो अभी तक उन्होंने कहीं पता नहीं लगा पाया, न किसी आले में आई। देखो, एक बालू का कण, उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, एक बालू के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा रूप इस मनुष्य रूपी मंदिर में बन गए। इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में, इधर देखो सब लोग, ये दोनों आंखों के दरमियान में वो जीवात्मा रूह ये बैठी हुई है। उस रूह में, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक। बाहर के आंख और कान नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का जो कुदरती आंख और कान नाक वो अंदर से काम करेगा। तो ये महात्माओं ने इसका पता लगाया कि मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें ये रूह जीवात्मा कहाँ पर बैठी हुई है, तो दोनों आंखों के बीचों बीच इसमें कुदरती कान है एक और कुदरती आंख है, और वो आपके कर्मों से बंद हो गई। जब आंख कान बंद हो गए तो आपकी डोरी छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, बाजा छूट गया, देववाणी छूट गई, कलमा छूट गया, आयतें छूट गई। अगर वो कहीं साफ हो जाए वो आंख और कान, तो आप इसको पकड़ लो, तो जहां से आए पकड़ के चढ़ चलो वापस। ये तो घर आपका है, नहीं तो परदेश है, तो थोड़े दिन के लिए अभी जा रहे हो। अब मान लो कि 50 साल 60 साल हो गए, तो क्या साल हो गए? बरस, 2 बरस, 4 बरस, चलो अभी चलो निकलो यार। तुम यहाँ घर बना रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम भूल से फंसे हुए अज्ञान में। अब तब तक आगे चलो, निकलो निकलो। बड़े बड़े बादशाह, शहंशाहों को, जमींदार और धनीमानियों को, तमाम वीरों को निकाल के बाहर कर दिया, बस एक ठोकर मारेगा तो अनमोल चीज आप ले लो, मैं दे दूंगा, वो तो मैं काम करा ही दूंगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा। अगर तुम एक बात मान लोगे, दूसरी बात कुछ नहीं। जो ये चिल्लाए कि मैं तुम्हारा ब्याज, मेरी पहली योजना भारत में ये होगी कि भूमि जोतकों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा, बस। तो एक ही बात, कुछ मत पकड़ो और कुछ पकड़ लेगी, उसी पर बहुत पॉपर मारो कि ले तू इसको और अपने वचन को पूरा कर दे, बस इतना ही काम करना, कुछ नहीं करना। वो हमारी बात मानेगा और इधर उधर कहीं नहीं देखना। आपको अब देखना ही इधर उधर नहीं है। और गांव गांव में बच्चे बच्चियों, तुम अपनी अपनी दीवारों पर अपने हाथ से लिखो कि शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। ये बच्चों बच्चियों, तुम अपनी दीवारों पर लिख लो और इसको तुम काबू में करके रखो। अगर तुम्हारा सफल यानी पूर्ण काम न हो जाए, तब तुम बाबा जी से कहना, और वैसे ही इधर चले गए उधर चले गए, भागे इधर से उधर, कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पर, सब अधिकार अपने हाथ में, तुमको कुछ नहीं। चाहे जितना तुमको सोना बरसा दे कोई, ये कहे सोना बरसेगा, घर घर में सबके गिरेगा, तो तुम आंख बंद किए रहना, कभी उसकी बात मत सुनना। बात मतलब यह कि जो हमारा ब्याज माफ कर दे, बस। वो कुछ नहीं, ये सब कुछ वो काम, बस तुम संभाल के रख। इतना काम
तुम नहीं कर सकते दुनिया में करोगे क्या? क्या सोचोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और महात्मा कभी धोखा देते नहीं, ना कभी उन्होंने धोखा दिया और ना धोखा देंगे। और गद्दी की बात, गद्दी की, दिल्ली की गद्दी नकलों के बाप महात्माओं को नहीं चाहिए, वो तो सब कूड़ा कचरा है। वो तो ये तुम्हारा काम हो जाए उतनी देर बात करते। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से शाम को बच्चों की सेवा करो, और उसके बाद जब आप सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट अपनी चारपाई में लेटकर इस मनुष्य मंदिर में जिस पानी में जिसपे अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत, यानी अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन, तो तुमको बरकत मिलने लगा। खेती में पूरा पड़ेगा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, न खाने में न कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे? सरल रास्ता चलो, सीधा, टेढ़ा रास्ता मत चलो, नहीं कुछ मिलेगा नहीं, सीधे रास्ते